साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। साथियों, आज मैं कर्ण के जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूं। भगवान सूर्य ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा कुंती भोज के दरबार में पधारे। उन्होंने कहा कि मैं आपके दरबार में भिक्षा मांगने के लिए आया हूं और यदि आप लोगों को कोई तकलीफ न हो तो मैं इस घर में रहना चाहता हूं। राजा कुंती भोज उन्हें अपने दरबार में रहने के लिए जगह दे दिया, साथ ही उनका सेवा सत्कार के लिए अपनी प्यारी कन्या पृथा को भी समर्पित कर दिया। साथियों, भगवान सूर्य 1 साल तक उनके घर में रहे और जब जाने लगे तो उन्होंने कहा, पृथा तुमने बहुत सेवा सत्कार किया है, इसलिए आशीर्वाद ले लो। पृथा ने कहा कि महाराज मुझे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो सूर्य ने यह आशीर्वाद दे दिया कि तुम जिसे आवाहन करोगी वह तुम्हारे पास में चले आएंगे। और वह अथर्ववेद का एक मंत्र याद करने के लिए कहा कि इसी वेद को पढ़ने से वो आवाहन करने वाले देवता तुम्हारे पास चले आएंगे। साथियों, एक समय की बात है, पृथा उस मंत्र के द्वारा सूर्य को ही आवाहन कर लिया। तो सूर्य उनके पास पहुंच गए। पृथा वो हड़बड़ा गई और उन्होंने सूर्य से कहा कि महाराज मैं तो यूं ही मंत्र का प्रयोग कर रहा था, आप जहां से आए हैं आप शीघ्र ही चले जाइए। तो सूर्य ने कहा कि बिना आशीर्वाद दिए हुए मैं नहीं जा सकता हूं और तुमने एक सुंदर बलवान पुत्र प्राप्ति के लिए आवाहन किया है। पृथा को लाख मना करने पर भी सूर्य जिद्दी हो गई। पहले तो उन्होंने मीठी मीठी बातों से उन्हें बहलाया फुसलाया, लेकिन जब पृथा उनके चंगुल में नहीं फंसी तो उन्होंने कहा कि तुम एक बालिका हो, इसलिए तेरी खुशामद कर रहा हूं। किसी दूसरी स्त्री की मैं विनय नहीं करता हूं। कुंती तू मुझे अपना शरीर दान कर दे, इससे तुझे शांति मिलेगी। साथियों, एक भगवान का इस तरह का शब्द क्या शोभा देता है।
साथियों, इस प्रकार से सूर्य ने कुंती के साथ समागम किया और वे चले गए। कुछ ही दिनों के बाद कुंती के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ, जिसे लोक लज्जा के कारण उसे संदूक में बंद करके अश्व नदी में छोड़ दिया। यह अश्व नदी चंबल नदी में गई, वहां जमुना में और फिर जमुना से गंगा नदी में पहुंच गई। गंगा नदी में पहुंचने के बाद अधिरथ नामक सूत उस संदूक को घर ले गया और उसकी पत्नी राधा उसे पालन पोषण किया। एक भगवान कहलाने वाला सूर्य का इस प्रकार का कुकृत करना क्या यह शोभा देता है? किसी कन्या के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी नारी के साथ आज यदि कोई किसी तरह का कर्म करता है तो उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन उसे भगवान क्यों कहा जाता है? आशा है आप इसे समझकर खुद चिंतन मनन करेंगे और सही गलत का विश्लेषण करेंगे। साथियों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।